जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम आपके लिए बीपीओ की ग्राम पंचायत का जो ग्रामीण वाला सेक्शन से क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू। 6 क्लास हो गई थी, लेकिन 2 दिन क्लास बीच में नहीं आई हुई क्योंकि अचानक तबीयत खराब हो जाने से आपको क्लास नहीं मिल पाई थी। तो अब आज से आपको फिर कंटिन्यू क्लास मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की नहीं है, हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, ये हमारा संकल्प है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने फर्स्ट चैप्टर पूरे से कंप्लीट कर लिए थे और फर्स्ट के बाद हमने सीधा 500 चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्योंकि 500 चैप्टर बताए थे कि आपको लंबा थोड़ा बड़ा है, उसमें योजनाएं हैं, तो योजनाएं आपको बार बार रिपीट करेंगे तब आपको लर्न होगा, ठीक है। तो उसमें हमने 500 चैप्टर का एक लेक्चर ले चुके थे, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो ये उजाला योजना तो करा चुके थे हम, अब आगे आते हैं, ठीक। उसमें क्या है, अब आते हैं हम लोग आरजीएसए का फोकस एरिया क्या था। इसका आरजीएसए का फोकस एरिया क्या क्या था, ठीक। आरजीएसए का फुल फॉर्म क्या था, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। आपसे फुल फॉर्म में पूछ सकता है। तो इसका जो मेन फोकस एरिया था, तो डिजिटल साक्षरता पर पीआरआई की क्षमता का निर्माण करना है, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डिजिटल को बढ़ावा देना, मजबूती देना। फिर और क्या था, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 थे उनको लोकलाइजेशन करना, यानी कि लोकल एरिया तक उनको पहुंचाना, यानी उनको उन विषयों में काम करना, ठीक। एसडीजी आपको आगे बताया जाएगा कि 17 क्या थे, जैसे भुखमरी कम करना है, गरीबी कम करना है, लैंगिक समानता लाना, इन चीज़ों को रूट लेवल तक सब चीज़ अप्लीकेबल करना है और इनके बारे में प्रशिक्षण देना है। और इंटरेक्टिव क्षमता का निर्माण, यानी कि इंटरेक्टिव होना चाहिए चीज़ें ऊपर से नीचे तक, यानी कि बस आपको कोई बोल दिया उधर से कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक। तो इसी के अंतर्गत आप आया था पेशा पेशा एक्ट आया था, क्योंकि जब पंचायती राज अधिनियम आया था तो उसमें क्या है कि सब एरिया तक पंचायतों का लागू करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि क्या था, जो आदिवासी एरिया था तो वहाँ पर जबरदस्ती पंचायत लागू नहीं किया जा सकता था, तो उन चीज़ों को क्या छोड़ दिया गया था आदिवासी एरिया का, क्योंकि उन लोगों पर जबरदस्ती कुछ चीज़ थोप हो गया आप लोग तो विद्रोह कर देते थे। विद्रोह करेंगे तो अब उनको भी मनाना है आपको, किस पॉजिटिव ढंग से, फोर्स करके आपको किसी को काम कराएंगे तो वो नहीं करेगा। अब क्या पॉजिटिव ढंग से आराम आराम से मनाना, चीज़ों को बता बता के समझा के। तो इसलिए लेके आ गए थे क्या, पेशा एक्ट। पेशा एक्ट क्या था आपका, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी जो पंचायत का था उनको कहा था शेड्यूल एरिया तक भी उसको एक्सटेंशन करना था, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, क्योंकि पंचायतें क्या है, शेड्यूल एरिया के भी कुछ एरिया छोड़ दिए गए थे या रह गए थे, तो उन एरिया तक भी लागू करने के लिए पैसा एक्ट लाया गया था 1996 को। और ये भी आपके 24 अप्रैल को लाया गया था। कब लाया गया था, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को आपको पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज दिवस भी होता है। ये तो बता चुके हैं आपको पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आपका ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ये इसको भी लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1996 को, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था कि जो पंचायत आया था वो किससे आया था, तो पंचायत आया का आपका आया था 73वें संविधान संशोधन से। किससे आया था, 73वां जो संविधान संशोधन है 1992-93 वाला, उससे आपका क्या आया था, पंचायत आया था। तो उसमें क्या किया गया था, उसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई थी। किसके, ग्राम पंचायत गठन की बात की गई थी। और ये भी आप लोग को पता होगा कि पंचायत ये स्टेट लिस्ट में आता है। किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में। तभी तो जब वो सेंटर बना के दे दिया था तभी स्टेटों को छोड़ दिया था कि आप लोग अपने हिसाब से क्या संशोधन करके 1 साल के अंदर लागू कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल का उसमें टाइम भी दिया था कि 1 साल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कुछ संशोधन करना चाहे तो अपने हिसाब से संशोधन करके लागू कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ भी बोला गया था साथ में पहले। और ग्राम पंचायतों में, तो ग्राम पंचायतों में क्या क्या दिया गया था, ग्राम पंचायत गठन की बात की गई थी, संवैधानिक दर्जा की बात की गई थी,
और जिसमें आपको पता होगा कि 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें आर्टिकल ऐड किए गए थे। 243 से लेकर 243 ओ तक किए गए, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे। और 11वीं अनुसूची भी ऐड हुई थी। और जो पंचायतों का कार्य थे, टोटल 29 कार्यों का उल्लेख किया गया था। कितने? टोटल 29 कार्यों का उल्लेख किया गया था। और ये बता चुके हैं कि राजसूची में शामिल था। और इसमें साथ ही क्या कह दिया गया था कि जो आर्टिकल आपका 243 एम है, आर्टिकल 243 एम, इसमें क्या किया गया था? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों पर लागू न करने के लिए बात की गई थी कि हर जगह लागू नहीं होगा अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों में। तो आप ये कह सकते हैं कि एससी एसटी एरियाज में क्या है, पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो प्रशासन तक था थोड़ा सीमित थे, यानी वहां तक लागू नहीं किया गया था, तो सीमित कर दिया गया था कुछ चीजों को। क्या कर दिया गया था? सीमित कर दिया गया था। तो उस वजह से आपका क्या है, पेशा एक्ट आया था। क्योंकि आप लोग को वही पूछ सकते हैं कि पेशा एक्ट क्यों लाया गया था, तो उसका पेशा एक्ट लाने का रीजन, मेन रीजन यही था। क्या था? कि पंचायतों का क्या है, शेड्यूल एरिया तक एक्सटेंशन नहीं किया गया था पूरी तरह से, इसलिए पेशा एक्ट आपका आया था। ठीक, समझ आ रहा है ना आप लोग को? मेन उद्देश्य क्या था पेशा एक्ट का आने का? यही था। पीआरआई क्या था? शेड्यूल एंड शेड्यूल एरिया तक सीमित था। ठीक है, तो बता दो कब आया था आपका पेशा एक्ट, तो आपका आया था यहाँ पर, सॉरी, 24 अप्रैल है। ठीक है।
सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा 1-2 मिनट आवाज़ आपको हो सकता है कट गई हो, क्योंकि लाइट चली गई थी, इस वजह से कट गई थी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब। जो पैसा एक्ट आया था वो बता चुके आपको। कौन सा पैसा एक्ट? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक, तो ये किसके तहत आए थे? ये केंद्र सरकार द्वारा भूरिया कमेटी बनाई गई थी। क्या? भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर पैसा एक्ट लाया गया था। किसके आधार पर? भूरिया समिति के आधार पर। ठीक है, तो आप लोग कमेटी के नाम याद रखिएगा। ठीक, और क्या था? जब ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तभी ये था कि ऊपरी से ऊपरी तरफ से कोई दबाव ना हो, कहाँ? शेड्यूल एरिया में। इसलिए आर्टिकल 243 M लाया गया था। कौन सा? आर्टिकल 243M, जो कि पंचायतों को थोड़ा सीमित करता था उन एरिया तक में, कि उन पर कोई ऊपरी दबाव या महसूस ना करे वो लोग। जो 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची, और जो 5वीं अनुसूची है उसमें क्या? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए उसमें 10 राज्यों में क्या किया गया था? लागू किया गया था। पैसा एक्ट कितने राज्यों में? 10 राज्यों में ये लागू किया गया था। क्योंकि आवश्यकता इसी कारण फील होती है पैसा एक्ट लाने की। आवश्यकता क्या फील होती है? क्योंकि PRI को सीमित कर दिया गया था। कहाँ पर? शेड्यूल एरिया में, यानी कि SC ST एरिया में, आदिवासी एरिया में सीमित कर दिया गया था पंचायतों को। इसलिए बाद में फील किया गया पैसा एक्ट लाया गया। ठीक, तो ये अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को ग्राम सभाओं, यानी ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत प्रणाली से जोड़ा जाए, इसलिए लाया गया था पैसा एक्ट। यानी ग्राम सभा को सॉरी, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को क्या करना था? ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत प्रणाली में जोड़ना था। इसलिए क्या किया गया था? अर्थात स्थानीय स्वशासन विकास के लिए उनको लाया जाए, वास्तविकता में लागू किया जाए पंचायती राज पंचायतों को। इसलिए आया था पैसा एक्ट। ठीक, और उसमें प्रावधान क्या था? प्रावधान क्या किया गया था उसमें? तो ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया था। पैसा एक्ट में क्या किया गया था? ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया था, और कोई उच्च स्तर ग्राम सभा के अधिकारी को सीमित नहीं कर सकता था। और साथ में क्या किया गया था? कि कोई कोई उच्च स्तर ग्राम सभा के अधिकारी को सीमित नहीं कर सकता था। और पेशा एक्ट को क्या कहा जाता है? तो पेशा एक्ट का आदिवासी कानून का नींव भी कहा जाता है। बेस आदिवासी क्या कहते हैं? पेशा पेशा कानून आदिवासी कानून की नींव कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये तो बता ही चुके हैं कि पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? पेशा एक्ट आपका किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आप आता है पैसा एक्ट। ठीक है, और इसमें जो पेशा में कौन कौन से आपके स्टेट हैं, तो उसमें 5वीं अनुसूची के प्लस और जो है स्टेट 10 स्टेट उसमें ऐड किए गए थे। 10 स्टेट कौन कौन से आपके हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ये पूरा स्टेट का स्टेट नहीं है, स्टेट के कुछ रीजन की बात कर रहा है, कि जहाँ जैसे पूरा स्टेट मान लेते हैं आपका, इस एरिया में क्या है? शेड्यूल एरिया रहता है, शेड्यूल एरिया है, तो इस एरिया को भी पैसा एक्ट में लागू कर दिया गया था। क्योंकि इस एरिया क्या किया गया था? पंचायतों से छोड़ दिया गया था, या फोर्स नहीं किया गया था लागू करने के लिए। ठीक, तो इनको भी क्या किया गया? पैसा के अंतर्गत ला दिया गया था, पैसा के तहत से। ये पूरा स्टेट की बात नहीं कर रहे, स्टेट कुछ एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक, ये आपका मेनली पैसा एक्ट था। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि पैसा एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था? कई पंचायतों को शेड्यूल एरिया तक ले जाने तक था। पैसा एक्ट किस कमेटी के तहत सिफारिशों के तहत लाया गया था? तो भूरिया कमेटी हो गया। ये पूछ सकता है आदिवासियों का कानून किसे कहा जाता है? तो पैसा एक्ट को बोला जाता है। ठीक, सॉरी। अब हम आते हैं SDSA, किसमें? जो था हमारे RGSA। तो RGSA के बाद हम लोग RGSA के अंतर्गत सब पढ़ रहे हैं। ठीक, तो भाई RGSA हमारा ही चल रहा है। ठीक है, तो क्या 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 था? RGSA के तहत SDG 15 वर्षों के संयुक्त राष्ट्र है। किसके लिए? 15 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अर्थात यूएन ने कुछ गोल निर्धारित किए थे। क्या किए थे? कुछ गोल निर्धारित किए थे। 2000 में निर्धारित किए थे, सन 15 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था। और उन्हें क्या किया गया था? उन्हें क्या गया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोला गया था। क्या बोला गया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें कि
इसे 15 वर्ष की अवधि दी गई थी, यानी 2015 तक टाइम पीरियड दिया गया था। इन गोल को पूरा करना है सभी कंट्रियों को, तो जो जो कंट्री उनके हस्ताक्षर रहे होंगे। तो 15 वर्ष का टाइम दिया गया था और बोला गया था कि इतने अंतर्गत उनको पूरा करना है। ठीक। अर्थात जो भी सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे वो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने यहाँ नीतियों का निर्माण करेंगे, यानी कि अपने यहाँ जाके पार्लियामेंट से ये प्रस्ताव पास करेंगे, यानी कि कानून बनाएंगे। ठीक। कौन कौन से थे उनमें? गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन करना था। जो कुल दिए गए थे उनमें से सबसे पहले आपका गरीबी और भूखमरी को हटाना था, रिमूव करना था, यानी कम से कम करना था। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था, यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन, सभी को क्या करना था, प्राथमिक एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया था। फिर लिंग समानता स्थापित करना था, यानी मेल फीमेल के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखा जाता है मेल फीमेल के अंदर क्या भेदभाव होता है। अभी आज हर घर में लगभग देखा जाता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बोला जाता है कि नहीं आप मत पढ़ने चाहिए, लड़कों को भेज दिया जाता है। कोई बात होता है हर बात में लड़कियों को डांटा जाता है घर में, उनसे घर का भी काम पूरा किया जाता है लड़कियों से, खाना हो गया सब कुछ हो गया। गाँव में तो एक खासकर और दिखता है। तो लिंग समानता स्थापित करना था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। शिशु मृत्यु दर को घटाना था। किसको? शिशु मृत्यु दर को कम करना था। पैदा होते टाइम ही शिशु अस्वस्थ होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको भी कमी करना है। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मातृ स्वास्थ्य यानी जब प्रसव के दौरान क्या होता है, माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है अगर सही स्वास्थ्य नहीं रहता। तो उन्हें कि हेल्थ सेक्टर में भी काम करना है आपको, हेल्थ पे क्या करना है, ध्यान देना है। फिर HIV और एड्स, HIV हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से निजात पाने के लिए उपाय करना था, टीके की व्यवस्था करना था। ठीक। उसके बाद क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? तो पर्यावरण का आपका सतत विकास, यानी कि सतत विकास के लिए आपको पेड़ लगाना जरूरी है, उनका कंजर्वेशन जरूरी है, संरक्षण, कम से कम पेड़ के कटाव होना चाहिए, तभी तो आप इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तभी क्या होगा, आपकी रेन भी संभावना ज़्यादा होगी,